महोबा जिला के पसवारा गांव स्थित पहाड़ संख्या 4 अराजी संख्या 791 पे चल रहे खनन कार्य के दौरान बड़ो हादसा हो गया और ई हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। मकरबाई गांव निवासी 38 साल के सलीम अपने चचेरे भैया 35 साल के हसन के संगे अन्य मजदूरों के संगे पहाड़ पे काम कर रहे थे। यही दौरान 21 साल के शिवम और 35 साल के नारायण सिंह भी मौजूद होते। खनन कार्य के लाने पहाड़ में विस्फोटक सामग्री लगाई गई थी, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया। धमाके के बाद भारी चट्टानें टूट के मजदूरों पर गिर पड़ी और इस हादसे में सलीम और नारायण सिंह की मौके पर मौत हो गई। हसन और शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। तो 2 लोग, एक लोग मामूली चोट है और एक लोग सीरियस है, बिल्कुल 2 लोग स्पॉट में खत्म हो गए हैं। हादसा कैसे हुआ? हादसा हुआ है मानक के विपरीत काम कराया जा रहा था, ना कोई सिक्योरिटी ना हेलमेट था, ना रस्सा था, और इन लोगों कोई पेस्की वगैरह भी लिए थे पहाड़ वाले का, तो वो लोग प्रेशर किए थे। तो हमारा भाई कह रहा था कि अब काम नहीं चल रहा भैया, कहाँ से पैसा देते हैं, और जब काम चलेगा तो आपका धीरे धीरे पेस्की चुकाएंगे। तो लोग कह रहे थे नहीं हो, चाहे जैसे हो, चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी तूफान जो भी आए, आपको काम करके हमारा पैसा चुकाना है। खत्म हो गया वो आपका भाई? हाँ, सलीम। सलीम बा कितने साल के थे सलीम? 30 साल की। कितनी लापरवाही मानती है एक पहाड़ मालिक? पूरी लापरवाही पहाड़ मालिक होगी, बिना मानक के विपरीत काम कराया गया है, जबरदस्ती काम कराया गया है, डिप्रेशन में काम कराया गया है। और हादसा कैसे हुआ? हादसा ऐसे हुआ कि ये लोग होल करने के बाद जो है ब्लास्टिंग चेक कर रहे थे। ब्लास्टिंग चेक करने के आसमान की बिजली तड़की और हादसा हो गया, ब्लास्टिंग गल गई, विस्फोट हो गया। प्रशासन को कैसे देखते हैं? प्रशासन आया मौके पे, क्या कर रहा है? कुछ प्रशासन आया है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, बोल रहा है बॉडी उठा लेने दीजिए, बॉडी उठ जाएगी, इसके बाद आपको उनके प्रति रिपोर्ट करना हो तो रिपोर्ट करिए, नहीं तो जैसा करना हो जो आपको दिखाए वो करिए। इसके जिम्मेदार तो मेन है पहाड़ मालिक, जिसका ये पट्टा है। दरअसल क्या है कि ये लोग जो है अनर्गल तरीके से पहाड़ चला रहे हैं। इनका इतना पहाड़ का पट्टा नहीं है जितना ये पट्टा में पहाड़ चलाते हैं। दूसरी बात, ये पहाड़ जो चलाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित समय रखा गया है कि इतने समय से इतने समय तक ब्लास्टिंग होना चाहिए, और समय के अलावा इसमें जो ब्लास्टिंग घालता है उसके लिए इंजीनियर रखा गया है। ये लोग कोई इंजीनियर नहीं रखते हैं, और सभी जो लेबर होती है, जो थर्ड क्वालिटी की लेबर, जो अपने घर से यानी जो केवल फावड़ा तसला चलाने वाले लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, उन्हीं से ये लोग जो है खनन करवाते हैं और तोड़वाते हैं। और उनको सीमा नहीं रहती कितनी हमको इसमें बारूद भरना है, और ये इतनी बड़ी बारूद इतनी मात्रा में भर दी जाती है कि जिनको उनको पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जैसे कभी बिजली गली या मोबाइल ही आप चला दिया तो उसकी करंट पाने से ये ब्लास्टिंग घल जाती है। सर वही हाल यहाँ हुआ है। खनन से परेशान है, गांव के नजदीक पड़ता है और प्रशासन भी दे देता है, चाहे गांव के लोग मरे चाहे बचें। एक घटना यहाँ 2 लड़के जो है हमारे मकरबाई गांव के, पसवारा नहीं है, पसवारा नहीं, हम मकरबाई के हैं ये लड़के। ये घटना यहाँ पहाड़ में सर ब्लास्टिंग हो गई, तो ब्लास्टिंग में खत्म हो गए 2 लड़के हमारे। अच्छा। हमारे दरवाजे के हैं, मुसलमान लड़का है, एक ठाकुर लड़का है, एक झांसी पहुँच गया रेफर में। 3 लोग हैं और यहाँ काम करने आते हैं। अब दोनों लोग मुसलमान हैं, दोनों लड़के आते हैं काम करते, बेचारे गरीब लोग हों तो काम करेंगे कहीं में कहीं। अब ये प्रशासन का सिस्टम है, अब जैसा भी उनके साथ में हो मान के चला। अब उनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अब उनका ठाकुर लड़का है, 2 मुसलमान हैं। अच्छा दादा, क्या वो कोई इक्विपमेंट्स पहने थे, हेलमेट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पहने थे, कुछ नहीं, ना क्या दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसे काम पूरे पहाड़ों में होता है, मकरबाई में भी यही हाल है। कोई ना हेलमेट, ना कहीं कुछ नहीं, ना कोई साधन, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी वाला काम नहीं। सेफ्टी होते ये दशा क्यों हो? आज ये हादसा कैसे हो गया? हादसा सर अचानक हुआ है, बिजली तड़कने से हुआ। तो क्या हुआ उस दौरान? वो दौरान पे दोनों में 3 घटना हो गई, 2 विस्फोट में खत्म हो गई और एक झांसी को रेफर कर दिया गया। विस्फोट कैसे हो गया? कुछ विस्फोट सर में ब्लास्टिंग भारी रखी थी। घटना की सूचना मिलते ही साथ आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद खदान संचालक समेत जिम्मेदार लोग मौके से फरार बताए गए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।